भाई लोग हैं, उनसे आज चर्चा करेंगे कि आपको खेती में कितनी बचत होती है, कितना लागत लगता है। तो बहुत बहुत सबसे पहले हम किसान भाइयों का नाम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम त्रिभुवन प्रसाद गौतम है। मैं मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कछवाहा का ग्राम कछवाहा का निवासी हूँ और यहाँ का हमारे वंशज पुश्तैनी निवासी हैं। हम खेतीहर हैं और ये हमारा ये खेती धान का लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सर आप खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, आप किसान हैं, ये बताइए कि इसमें कितनी लागत समथिंग आपकी लग जाती है, खर्च कितना लगता है आपको? समझ लीजिए महाशय जी की खेती तो लंबी है, खेती का खर्चा भी बहुत पड़ता है। कुछ रासायनिक कुछ जैविक खाद्यों में भी व्यय हो जाता है, बीज में भी व्यय हो जाता है। मजदूरी आज के स्तर पर लोग बहुत महंगा लेते हैं और खेती तकनीक ढंग से करने में उपज तो आता है पर मैनेजमेंट खर्च भी बहुत पड़ जाता है। अच्छा, तो इसमें जितना लागत आप लगाते हैं खेती में, उसका कितना मुनाफा आपको मिलता है? और सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि दाम आपको सही मिल पाता है धान का कि नहीं मिल पाता है? समथिंग उर्वरक खाद तो सोसाइटी समिति सहकारी कठार से प्राप्त होता है। खादों की भी मूल्य के हिसाब से आमदनी तो होती है पर इतना मुनाफा नहीं निकल पाता कि मार्केट में सही रेट से धान बिक सके। बिल्कुल। और हम लोगों का मैनेजमेंट बरसात की खेती का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कीड़े पतंगों के नुकसान, उसमें भी दवाई ववाई में खर्च, मजदूरों का खर्च, स्वयं का खर्च। उत्पादन तो पर्याप्त अच्छा हो जाता है लेकिन इतने भाव से धान की बिक्री नहीं होती कि हम लोगों का जो खेती का फ़ायदा मुनाफा दूना हो सके। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। क्या है आपको खाद सोसाइटी से आसानी से प्राप्त हो जाती है और भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, खाद तो मिल जाता है। कभी कभी कुछ तकनीकी आवागमन परेशानियों के कारण कहीं विलम्ब भी हो जाए लेकिन खाद मिलता है। बिल्कुल। खाद का रेट आपको क्या लगता है? आप केंद्र सरकार को क्या बोलना चाहेंगे कि खाद का रेट में बढ़ोतरी अभी भी कुछ समस्या है? दूसरे देशों में लड़ाई के कारण लगता है कि खादों की रेट बढ़ी। तो आपको क्या लगता है कि खाद का रेट कम होना चाहिए कि आपको लग रही है कि खाद की रेट बहुत बढ़ हम रही है? समझ पाते हैं कि किसान बिल्कुल खादों पर आधारित है। ये फसल जब तक पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे फसल नहीं हो पाएगी। किसान के पास इतना ज़्यादा बंदोबस्त नहीं है, आमदनी भी भाव भी धान का इतना लंबा नहीं रहता। तो इसके वृद्धि में कुछ मूल दर गवर्नमेंट सब्सिडी दे किसानों को, कुछ कम में मिले तो किसान को कुछ ज़्यादा फायदा हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बताइए कि जब यहाँ से आप धान लेकर सोसाइटी जाते हैं, तो आपको किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? क्या आसानीपूर्वक मिल जाता है कि बीच में बिचौलिए रहते हैं जो आपसे पैसे का लेन-देन करते हैं? कभी कभी तो कुछ समस्याएं विसंगतियां बन जाती है लेकिन खरीदी में ऐसा तो कोई बात नहीं आई। धान बिक पाता है, शासन के मूल्य पर मिलता है। लोग लेन देन के समय में भी कभी कुछ परेशानियां, रख रखाव प्रकृति आपदा आ जाती है और कभी सरकार के पक्ष खरीद वालों को परेशानी, कभी किसानों को परेशानी आती है तो सरकार कुछ खरीदी तकनीक में और वृद्धि करे तो ठीक। बिल्कुल। सरकार से अब कुछ अपेक्षा करते हैं कि आपके सोसाइटी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? हाँ, सोसाइटी में कुछ मजदूरों की और व्यवस्था हो, कुछ छाया रख रखाव का कुछ और पुख्ता बंदोबस्त हो तो किसानों के लिए भी कुछ पानी पिंगल बैठक व्यवस्था, गाड़ी मोटर आने के वाहनों का कुछ तकनीक में वृद्धि हो तो किसानों को भी परेशानी घटे और सोसाइटी को भी सुविधा मिल सके। बिल्कुल। आप ये बताइए, जब यहाँ से लेके जाते हैं तो तौल जो होती है वो आप करते हैं, उसका पैसा कौन पे करता है? सोसाइटी करती है कि ये आपको खुद देना पड़ता है लेबरों को? जो आप धान का जो बोरा का सिलाई होता है, तौल का होता है, बोरा पलटी करने का होता है, इनका पैसा कौन पे करता है? सोसाइटी करती है कि खुद किसान करता है? कभी कभी तो व्यवस्था के मुताबिक वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं रहती, मजदूरों का अभाव रहता है तो स्वयं की व्यवस्था से भी करना पड़ जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। और ये बताइए कि धान में सबसे बड़ी समस्या आती है लाइट की। तो आपके यहाँ लाइट की समस्या क्या है? आपको अच्छा लाइट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? पहले तो बहुत कठिनाई थी, अभी तो मिल पा रहा है। आगे सरकार इसकी ठीक से व्यवस्था रखेगी तो लाइट मिल पाएगी। अच्छा,
मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार करीबों 20 वर्ष हो गई, 20 वर्ष से ऊपर होने लगी। तो आप 10 अंक में बीजेपी की सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे किसानों को उसमें कि उसने कितना वृद्धि की है उसमें? किसान के लिए तो जब तक शिवराज साहब का सरकार था तो किसानों को खाद बीज मिलते थे, लेकिन कभी कभी आपदा, प्रकृति आपदा आई तो उसमें इतना ज़्यादा कोई बीमा का, निगम का तो कुछ ऐसा फसलों को नुकसान तो सीधा मुहैया अपने को नहीं मिला है, किसी को मिला होगा। पर सरकार यदि नई तकनीक में वृद्धि करे, किसानों के क्षति बीमा वाला देने का कुछ सब्सिडी, कीमत भावों में कुछ बोनस, तो किसानों को फायदा हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे हम मुलाकात किए और शुभ नाम बीजेपी बताएं। सरकार को ठीक चला रही है। अच्छा, अच्छी चल रही है, हाँ खुश हैं आप? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।